आपके सामने खड़ा हूँ सर मैं, अब इसके बाद ही अगर अभी पूछ रहे हैं लेकिन लोग जानना चाहते हैं ना। और जो ट्रिवियल चीज़ें होती है, डाउट्स थे कभी रहने नहीं दिए, एकेडमिक प्रॉब्लम थी कभी रहने नहीं दी, नॉन एकेडमिक प्रॉब्लम थी उसको भी हमेशा सॉल्व किया। तो एक वातावरण मिलता है और फिर फाइनली तो इन बच्चों के, इन पेरेंट्स की, इनकी सबकी मेहनत है। मैं भी यूट्यूब चैनल खूब देखता हूँ। हाँ। तो वहाँ पर एकदम स्पष्ट रूप से पता चलता है कि बदनाम किया जा रहा है। तो भाई आज जे एडवांस का रिजल्ट आया है और सारे महारथी और आरएम सर के साथ में खड़े हुए हैं जिन्होंने टॉप रैंक हासिल करी है। सर एक बार इस बार और वापस से कोटा ने साबित कर दिया कि कोटा इज द बेस्ट। कोटा ने हमेशा ही साबित किया है, कोटा से हमेशा ही वातावरण अच्छा रहा है। यहाँ पर 37 साल हो गए एलन को और एक अनुभव है यहाँ पर, ऐसा नहीं कि कुकुर मुत्तु की तरह हो गए हैं। बहुत अच्छी तरह से मेहनत करके बच्चों ने रिजल्ट दिए हैं। यहाँ की टीम में हम एलन पर 20,000 लोग लगभग काम कर रहे हैं। तो इतनी बढ़िया फैकल्टी, इतना बढ़िया वातावरण है। कोटा के अंदर 5-1 हज़ार लोग काम कर रहे हैं, पूरे एलन पर 20,000 लोग से ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो एक वातावरण, एक अनुभव है। कई फैकल्टी तो यहाँ पे वो है जो खुद भी यहाँ पढ़े हैं, ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। कोटा में पढ़े हुए लोग फैकल्टी हैं, तो एक वातावरण मिलता है और फिर फाइनली तो इन बच्चों के, इन पेरेंट्स की, इनकी सबकी मेहनत है। सर हमने सुना है कि इनकी ऑल इंडिया रैंक बनाई है अजीत गुप्ता की, और इनके जो पेरेंट्स है वो भी एलन से पढ़े हुए हैं और कोटा से ही है। इनके फादर 94 में एलन पर पढ़े हुए हैं, बल्लभबाड़ी में। ये हम लोगों के लिए बड़े गर्व की बात है क्योंकि तुम हम पढ़ाते थे तो हमें वो अच्छा लग रहा है। हमने इनको नहीं पढ़ाया, इनको तो एलन को और टीचर ने पढ़ाया, लेकिन हमें ये अच्छा लग रहा है कि रजित, उसको दीपक को हमने पढ़ाया था और आज उनका बच्चा यहाँ पर ये परफॉर्मेंस दे रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा और दीपक, हाँ सर बुला सकते हैं दीपक 1 मिनट। वो उनके साथ शायद बात कर रहे हैं। अभी हम बात करते हैं। भाई आपके टॉप रैंक आई है, ऑल इंडिया 1 रैंक। पहले तो आपके जेईई मेंस में शायद 16 रैंक थी और अभी 1 रैंक पे आए हो। इतना बड़ा जंप किया है आपने, तो कैसे पॉसिबल हो पाया है? कुछ बहुत ज़्यादा तो नया नहीं किया था, मतलब वो जंप उसको ऐसे नहीं प्रेजेंट किया जाएगा ना। मतलब मैंने मेरे पेपर में बेस्ट किया, उसके बाद मुझे क्या रैंक मिलती है वो मेरी चॉइस थोड़ी। तो डिज़र्व तो तब भी मैं 1 से 30 में कुछ भी कर सकता हूँ, मतलब डिज़र्व में 1 से 30 में कुछ भी करता था। तो अभी भी क्या होता है कि अभी भी मतलब देखा जाए तो हम सारे एक लेवल पे ही हैं। एग्जाम के दिन किसका क्या बेस्ट निकलता है उसके ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है। जैसे आप स्टार्टिंग से एलन से पढ़े हो, मतलब कितने टाइम हो गया आपको एलन में पढ़ते हुए, और कैसे सपोर्ट किया एलन ने आपको? आपके सामने खड़ा हूँ सर मैं, अब इसके बाद ही अगर अभी पूछ रहे हैं लेकिन लोग जानना चाहते हैं ना। और जो ट्रिवियल चीज़ें होती है, डाउट्स थे कभी रहने नहीं दिए, एकेडमिक प्रॉब्लम थी कभी रहने नहीं दी, नॉन एकेडमिक प्रॉब्लम थी उसको भी हमेशा सॉल्व किया। यही सारी जो बेसिक चीज़ें होती है, हमारे टीचर्स हमें ये भी सजेस्ट करते थे कि मतलब जैसे लेट मत हो, जो नॉन एकेडमिक पार्ट होता है, लेकिन जो डिसिप्लिन का एक पार्ट होता है ना, जिससे आपका टेम्परामेंट कंट्रोल होता है, ये सब चीज़ें जो होती है, ये भी इन चीज़ों का भी ध्यान रखा जाता था। अब इन्हीं से रिजल्ट बनते हैं। सर डिसिप्लिन की बात आती है ना, तो एलन सबसे टॉप पे होता है। तो ये डिसिप्लिन कैसे मेंटेन हुआ और अभी तक उस जर्नी का क्या बताएंगे आप? मेरा ये मानना है कि रक्षा और शिक्षा दो, वैसे तो कोई भी काम करो वहाँ डिसिप्लिन होना चाहिए, लेकिन रक्षा डिपार्टमेंट हो और शिक्षा का डिपार्टमेंट, वहाँ डिसिप्लिन सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर वहाँ डिसिप्लिन नहीं होगा तो फिर वह परफॉर्मेंस आ ही नहीं सकती। तो कोशिश रहती, अगर आज आप मिलिट्री, अगर वहाँ डिसिप्लिन तो कैसे काम चलेगा, और इधर शिक्षा में भी डिसिप्लिन होना चाहिए। तो अगर हम क्लास अगर 6 बजे स्टार्ट होनी है, मान लीजिए सुबह, और लेक्चर 6:30 पौने 7 आ रहे हैं, तो कैसे बच्चों को हम सिखाएं? तो कोशिश पूरी रहती है, मैं ये नहीं कहता हूँ। मेरा ये मानना है कि रक्षा और शिक्षा में डिसिप्लिन बहुत अच्छा रहना जरूरी है। सर कई लोग हैं जो बोलते हैं कि कोटा को, जैसा आप बोलते हैं कि 40 साल हो गए कोटा को रन करते हुए, शिक्षा देते हुए बच्चों को और एक सिस्टम बनाते हुए, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि ये खत्म हो जाए, कोटा खत्म हो जाए, या ऐसे ही कुछ मंशा रखते हैं वो लोग, तो उनको क्या बोलना चाहेंगे? आओ ये रजित के फादर। हाँ जी सर। नहीं देखिए, वो सब तो चलता रहता है, हर हम 150 करोड़ के देश में रह रहे हैं। हाँ। कोई भी काम चलता है तो उसको कम करने के लिए कोशिशें सब होती है, लेकिन फिर भी अपना जो दबदबा है, अपना जो काम है वो करना रहता है। और तो वो रिजल्ट भी दिख रहा है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, ये जहाँ भी जाएंगे फ्यूचर में इनको भी कंपटीशन मिलता ही रहेगा। बिल्कुल। अभी IIT में जाके मिलेगा, फिर जब IIT कर लेंगे उसके बाद जब जॉब में या और पढ़ाई करेंगे वहाँ मिलेगा, फिर फील्ड में आके काम करेंगे वहाँ मिलेगा, क्योंकि उनको अपना परफॉर्मेंस देते ही रहना पड़ेगा। ये एक दिशा तय हुई है, बस मेरा ये मानना है ये स्टार्टिंग। सर एक एलन का जो सपोर्ट होता है, तो एक पेरेंट्स उसको किस तरीके से देखते हैं और क्या बोलना चाहेंगे आप?
सर बच्चे को मेहनत करनी चाहिए और उसके बाद में अगर बच्चा आइए अच्छा आप है भी। पढ़ने में सिंसियर है आपका तो उसके बाद में एलन सब कुछ संभाल लेता है। हमें तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्या बात मतलब हमें अपना दिमाग नहीं लगाना पड़ा। हमें मालूम है कि जहाँ पर बच्चा है वहाँ पर बेस्ट है। कभी नहीं लगाया सर। बेसिकली आप कोटा से ही हैं? सर मैं कोटा से ही हूँ। अच्छा, तो सर कोटा का इन्वायरमेंट कैसा बताएंगे आप, क्योंकि कई लोग तो हमारे कोटा को ऐसा बोलते हैं ना कि सर यार वो मैं भी यूट्यूब चैनल खूब देखता हूँ हाँ। तो वहाँ पर एकदम स्पष्ट रूप से पता चलता है कि बदनाम किया जा रहा है। उसमें वो बदनाम कर रहे हैं अपना रिजल्ट देख के उसको काउंटर कर रहे हैं। वो चीज़ें हैं, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। वो है जो जिन चीज़ों के लिए बदनाम किया जा रहा है कि बच्चे कुछ दुर्घटनाएं हुई है तो उसमें ये है कि उनके पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी कि सारे बच्चों से अपने परफेक्ट कम्युनिकेशन करें। और मैं तो यही कहूँगा कि जितना प्यारा मेरे लिए मेरा बेटा है, हर दुनिया का हर बच्चा उसके पेरेंट्स के लिए उतना प्यारा है। बच्चों से संवाद करें तो सर ऐसी स्थिति नहीं आएगी सर। बाकी ना तो इसमें कोटा का दोष है ना कोचिंग इंडस्ट्री का दोष है। कोटा इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर सच काइंड ऑफ स्टडीज। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू।